और बड़ी खबर आपको हम बता दें, बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र के कोटिया गांव में देर रात सीआर ने हमला कर एक शराबी रामकुमार और एक युवती सुशीला को घायल कर दिया। हमले के दौरान रामकुमार ने नशे की हालत में भी जानवर की गर्दन दबोच ली। तभी शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और जानवर को पीट कर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शी इसे भेड़िया बता रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की कि मारा गया जानवर सीआर है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। गंभीरवा ग्राम पंचायत थाना रामगांव में वन्यजीव के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा वन्यजीव को मारा गया है। मारे गए वन्यजीव की पहचान सीआर के रूप में की गई है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और विभाग की टीम वहां आवश्यक कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ हम सो रहे थे और भेड़िया आया तो हमारे पे हमला किया। पहले वो लड़की हमारे साथ में है, वो हमारी बहन लगती है, यानी परजात है, हमारी कोई जात की नहीं है। वो भी यहाँ साथ में आई है, उसके बाप भी साथ में है। अभी कहाँ ना है हमसे ना है मतलब है। कितनी लड़ाई तुमने मार दिया उस जानवर उसको जान को मार दिया। हाँ, जब हमारी नट्टी पकड़ा तब थोड़ा नशे में रहा, तो उनकी नट्टी पकड़ा तो जले उनका मार नहीं पाए, चले उनका जान से मार दिया। हमारे घर पे अभी पड़ी है उसी लहा। कैसे मारा? नट्टी पकड़ के। अच्छा, घूमे गए ना तो भेड़िया वैसे सब देख वैसे हल्का पावा भेड़िया में है हमला कर दी। सब हमला करके चिल्लाने बड़ी तेज से, तब गाँव के आए तब बचाए। तक हमें एक पड़ोसी में है दद्दू के तो नटाई काट दी। कैसे हुआ? मेरी लड़की ने गई घूमन के लिए तो भेड़िया मिल गई तो उसको अपहरण करने लगी, काटने लगी, लेकिन वो अपन हाथ पैर डोलाया तो हाथ को भर लिया मुँह में, उसको काट लिया। उसके बाद में मेरे ऊपर चारपाई पे लेटे थे तो चौमंडल घूमी, लेकिन मुझसे नहीं बोली। मेरे पड़वा पे गई, उसको काटने लगी, तब मैंने जान पाया। दूसर ने बैटरी लगा के दिखाया, हमारे उत्थे एक घर है, तो वो बताया कि तुम्हारे पड़वा को मैंने नोचता है कोई जानवर। तब मैंने लाठी लेके दौड़ा तो वो भाग गया। उसके बाद में रामकुमार को चारपाई पे लेटे देखा, वो भेड़िया ने उनको अपहरण कर दिया, नट्टी पकड़ लिया, गला को पकड़ करके झिड़कने लगा और लौटाने लगा। और फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 करोड़ की लूट का खुलासा किया पुलिस ने। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 करोड़ 5 हजार कैश बरामद किया है। घटना के खुलासे के लिए 6 टीमों का गठन किया था। 30 सितंबर को शातिरों ने लूटपाट की थी। कानपुर से आगरा ब्रांच कैश जमा करने जा रहे थे शातिर। थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना कारित की गई थी। घटना के अनावरण के लिए एसपीआरए और सीओ शिकोहाबाद के नेतृत्व में कुल 6 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कुल 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 1 करोड़ 5 हजार से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। इनसे विस्तृत पूछताछ लगातार की जा रही है। इन अपराधियों के द्वारा कुछ अन्य और पुख्ता जो है सुराग दिए गए हैं, एविडेंस दिए गए हैं, जिसके आधार पे पुलिस को कुछ अन्य अपराधियों की जानकारी हुई है, जिनसे कि कैश की और बरामदगी भी होनी है और उनकी गिरफ्तारी होनी है। के भरतकुंड सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। भरतकुंड सरोवर भगवान श्री राम के छोटे भाई तपस्वी भरत की तपोस्थली है और एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। सूचना मिलते ही प्रशासन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उप जिलाधिकारी सोवल ने बताया कि सरोवर की जल्द से जल्द साफ सफाई कराई जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मौत हुई है और मृत मछलियों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने सरोवर के पानी की जांच के आदेश भी दिए हैं। ये पौराणिक भरतकुंड सरोवर है जो नगर पंचायत भरसा के अधीन है और पर्यटन विभाग की संपत्ति है, लेकिन इसकी देखरेख की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। विगत 2-3 दिनों से मछलियां आकुल होकर जो है बाहर की तरफ भाग रही हैं और मर रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें काई, शैवाल और गंदगी हो गई है, जिसकी साफ सफाई
कई वर्षों से हुई नहीं है, इसी कारण से मछलियां मर रही हैं। विसर्जन के उपरांत जो है इस तरह समस्या आई है कि उसके पहले भी 3-4 दिन से मछलियों की कुछ मरने की कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन अभी कल विसर्जन के बाद से संख्या ज्यादा हो गई, मरने की संख्या कि देखिए मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिसके अंदर तालाब की गंदगियाँ थी। और अब की बार क्या हुआ है कि जो नवरात्र के अंदर दुर्गे माँ की प्रतिमा जो की गई है, उससे कोई दिक्कत अंदर से रसीला पदार्थ केमिकल मतलब अंदर जा चुका है, इस कारण से मछली मरी है। लेकिन उसके लिए प्रशासन लग चुका है। सुबह से एसडीएम सोहाल एसडीएम वहीं पर हैं, तहसीलदार वहीं पर हैं, सारे लोग कर्मचारी लग चुके हैं, सारा काम शुरू हो रहा है। मरने की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मेरे द्वारा ईओ भदरसा व मत्स्य विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि तालाब में मछलियों की संख्या अत्यधिक थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तालाब में मछलियों की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बीओडी की डिमांड बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए तालाब में चूने का छिड़काव करवा दिया गया है और सफाई कार्य भी निरंतर चल रहा है। तालाब में कोई भी रासायनिक जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया है। और अमरोहा में एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अमरोहा में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां जोया कस्बे में बीती देर रात एक सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचता है। कार तेज रफ्तार में थी और अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा वहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए भी हड़कंप मचाने वाला था। बताया जा रहा है कि एक परिवार अपने घर लौट रहा था, अचानक ये हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने घायल परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां डॉक्टर्स उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हर संभव सावधानी बरत रहे हैं। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज, सड़क की स्थिति और गाड़ी की गति का विश्लेषण कर रही है ताकि हादसे के असली कारण का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। आंकड़े गवाह हैं कि ज्यादातर हादसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से ही होते हैं। ये हादसा भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की वजह से ही हुआ। अगर कार की रफ्तार कम होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।